श्री संतोषी माता की जय। माँ संतोषी की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे, ऐसी सुप्रार्थना करते हुए आइए हम सभी सुनते हैं माँ संतोषी की परम पावनी कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे जबकि एक निकम्मा था। और बुढ़िया 6 बेटों के लिए भोजन बनाती, उन्हें भोजन कराती, जो कुछ भी जूठा बचता उसे सासने को दे देती। एक दिन की बात है कि पति से वो कहने लगा, देखो ना, मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती हैं। बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, सबका जूठा जो आपको खिलाती हूँ। बोला, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता, जब तक मैं आंखों से नहीं देखूंगा तब तक मैं नहीं मानूंगा। बहू हंसकर बोली, जब देखोगे तब तो मानोगे ना। कुछ दिन बाद त्योहार आया, घर में 7 प्रकार के भोजन बने, चूरमे के लड्डू बने, और वो जानने के लिए सिर दुखने का बहाना करके पतला सा कपड़ा ओढ़ करके रसोई घर में सो गया। वह कपड़े से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करके आए और उसने देखा माँ ने सबके लिए सुंदर आसन बिछाया, नाना प्रकार की रसोई और सबको बुला बुला करके भोजन कराया। वो सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे, तब माँ ने उनकी जूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया और जूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन करके चले गए, अब तू बाकी है, आजा भोजन कर ले। वो कहने लगा, भोजन नहीं करना। तो कहा, मत कर, का क्या करना है? बोला, परदेश जाना है। जाना? अभी जा, कल जाना है तो आज ही चलाओ। बोला, हाँ मैं जा रहा हूँ माँ। और फिर उस समय घर से निकल पड़ा। पत्नी की याद आई। गौशाला में उसकी पत्नी कंडे बना रही थी। वहां जाकर बोला, हम जावे परदेश को, आवेंगे कछुआल, तुम रहियो संतोष से धर्म आप लोपाल। 2 निशानी आपने देख धरू में धीर, सुधी हमारी मत बिसारियो, रखियो मन गंभीर। वो बोला, कुछ तो है नहीं, अंगूठी है, यही ले लो। अपनी भी निशानी कुछ दे दो। बोली, हमारे पास क्या है, गोबर भरा हाथ। ऐसा कहकर उसकी पीठ पर गोबर की थाप हाथ से बना दी। वहां बाहर आगे निकला, चलते चलते दूर देश पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान मिली। वहां जाकर कहने लगा, भैया मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को भी एक व्यक्ति की जरूरत थी। बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, क्या तनख्वाह मिलेगी? साहूकार ने कहा, काम देखूंगा तब पैसे दूंगा। साहूकार की नौकरी मिल गई। वह सुबह 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी करने लगा। कुछ दिन के में ही दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वो सब तो सोचने लगे, ये तो बड़ा होशियार है। सेठ ने भी काम देखकर और 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बनाया। कुछ वर्ष में वो नामी सेठ बन गया और सारा मालिक कारोबार उसी पर छोड़कर चला गया। इधर उसकी पत्नी को सास ससुर बहुत दुख देते थे। सारी गृहस्थी का काम कराते, जंगल लकड़ी लेने के लिए भी भेजते, और इसी बीच घर के आटे से जो भी भूसी मिलती थी उसकी रोटी बनाकर मिला जुलाकर उसे फूटे नारियल में पानी दिया जाता था। एक दिन लकड़ी लेने ही जा रही थी, रास्ते में बहुत स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करते हुए दिखाई पड़ी। वह खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों तुम किस देवी का व्रत कर रही हो? इसके करने से क्या होता है? यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे बताओ तो मैं बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, ये संतोषी माँ का व्रत है। इसके करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, घर में जो कुछ भी नहीं होता वो सब आ जाता है, मनोकामना पूर्ण हो जाती है। संतोषी माँ की कृपा से सारी मनोकामना पूर्ण होती है। वो बोली, 1.25 आने का गुड़ लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का, और सहूलियत के अनुसार लेना, बिना परेशानी और श्रद्धा से जितना हो सके उसका 1.25 लेना। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, इसके बीच क्रम नहीं टूटे, लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना। जब कार्य सिद्ध हो जाए तभी उद्यापन करना। 3 मास में माता वैसे पूरा फल प्रदान कर देती है, लेकिन किसी का ग्रह भी अगर बिगड़ा हो तो भी माता वर्ष भर में कार्य अवश्य सिद्ध कर देती है। और फल सिद्ध हो जाने पर उद्यापन इस प्रकार करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 से आटे का खाजा और ऐसे ही खीर चने का साग बनाना चाहिए। 8 लड़कों को भोजन कराना चाहिए। जहाँ तक मिले जेवर जेठ भाई बंधु के हो, ना मिले तो रिश्तेदारों के और पास पड़ोसियों को बुलाना, उन्हें भोजन करा के यथाशक्ति दक्षिणा देना और माँ का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई ना खाए। इस तरह से व्रत करना, माँ जल्दी ही पूरा फल प्रदान कर देंगी। अति प्रसन्नता हुई और फिर उसने व्रत करने की ठान ली और
फिर आगे उसके पास इतने पैसे तो थे नहीं। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेचा और उनमें से कुछ पैसे मिले तो चना और गुड़ कुछ पैसे से लेकर व्रत की तैयारी करने लगी। सामने माँ का मंदिर देखा तो लोगों से पूछा किसका है। सबने कहा अरे ये तो संतोषी माँ का मंदिर है। सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई, चरणों में जाकर गिर पड़ी, दीन होकर विनती करने लगी, माँ मैं बड़ी अज्ञानी हूँ, आपके व्रत नियम कुछ उपवास नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। हे माता जगत जननी मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में हूँ। माँ को दया आई। एक शुक्रवार बीता कि उसके पति का पत्र आया और दूसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आया। इस तरह से जेठ जेठानी मुँह सिकोड़ने लगे, लड़के भी ताने देने लगे। काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो खातिरदारी होगी। बेचारी सरलता से कहती भैया कागज आवे रुपया आवे तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर उसके नेत्रों में आंसू भर आए। संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी, माँ मैंने कब पैसा मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन चाहती हूँ। अब माता ने प्रसन्न होकर कहा जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। क्या सुनकर खुशी से बावली होकर घर में कार्य करने लगी। संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन वो आएगा कैसे, वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता, उसे याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता बुढ़िया के बेटे के पास जाकर स्वप्न में प्रकट होकर कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या तू जाग रहा है। वो कहने लगा, माता ना मुझे नींद आती है ना मैं जाग ही रहा हूँ, कहिए क्या आज्ञा है। माँ कहने लगी, तेरे पास घर बार है कि नहीं। बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, बहू है, क्या कमी है। माँ बोली, भोले पुत्र तेरी बहू बहुत कष्ट पा रही है, तेरे माँ बाप उसे बहुत परेशान कर रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुन ले। वह बोला, हाँ माता जी यह तो मालूम है, परंतु जाऊँ तो कैसे, परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, कैसे चला जाऊँ। माँ कहने लगी, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जलाकर दंडवत करके दुकान पर बैठ जा, देखते देखते सारा लेन देन हिसाब किताब पूरा हो जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, शाम होते होते धन का ढेर लगेगा। अब बूढ़े की बात मानकर वो तो नहा धोकर माँ संतोषी को दंडवत प्रणाम करके दीपक जलाकर दुकान पर बैठ गया। थोड़ी देर में देने वाले रुपया लाने, लेने वाले हिसाब लाए। कोठे में भरे सामान के खरीदार नगद दाम देकर सौदा करने लगे। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। मन में माता का नाम लेकर चमत्कार देखकर प्रसन्न होकर घर के वास्ते गहना कपड़ा खरीदने लगा। यहाँ से काम निपटाकर घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने के लिए जाती, लौटते वक्त माता के मंदिर में विश्राम करती। बात उसके प्रति रोकने का स्थान था। धूल को उड़ती देखकर माँ से पूछने लगी, माँ ये कैसी धूल है। माँ बोली, पुत्री तेरा पति अब आ रहा है, अब तू ऐसा कर लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे, दूसरा मेरे मंदिर, तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठर देखकर मुंह पैदा होगा, वो यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खा पी कर माँ से मिलने जाएगा, तब तुम लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और पीछे से चौके में गट्ठर डालकर जोर से आवाज देना, सासू जी लकड़ियों का गट्ठर ले लो, भूसे की रोटी दे दो, नारियल में पानी दे दो, आज क्या घर में कोई मेहमान आया है। माता जी से बहुत अच्छा कहकर प्रसन्न मन से 3 गट्ठर बनाकर चल पड़ी नदी के किनारे, और एक माँ के मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रखा। इधर मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी देखकर उसकी माँ की कृपा से इच्छा हुई कि यहाँ विश्राम करे, भोजन बनाकर खा पी कर गाँव चले। ऐसा इसी तरह रुककर भोजन बनाकर विश्राम करके गांव को चल पड़ा। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठा लिए उसकी पत्नी आती है और पीछे से आंगन में गट्ठर डालकर 3 आवाजें जोर से देती है, सासू जी लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसे की रोटी दे, क्या कोई मेहमान आया है। सुनकर उसकी सास बाहर आई। अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने हेतु कहने लगी, बहू ऐसा क्यों कह रही हो, तेरा पति आ गया है। मालिक अब बैठ जा, चल मीठा चावल खा, भोजन कर, अरे गहने कपड़े कुछ तो पहना कर तू, आजा पहन ले। उसकी आवाज सुनकर पति बाहर आया। हाथ में अंगूठी देखकर व्याकुल हो गया। माँ से पूछा, कौन है माँ। माँ बोली, तेरी पति तो है, घर का कामकाज कुछ नहीं करती, 4 पहर खाती है। बोला, ठीक है मैंने इसे भी देखा और आपको भी, अब मुझे ऊपर की चाबी दो कमरे की, मैं वहीं रहूंगा। माँ बोली, जैसी तेरी मर्जी। तब वह ऊपर गया और दूसरे मंजिल पर सामान ठाट बाट बनाकर सुंदर रहने लगा। अब क्या था, सुख से रहने लगी। उसके पति और वो प्रेम से रहते थे। उसके पति ने
पति से कहा उसने, मुझे संतोषी माँ के व्रत का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए कहने लगी। उन्होंने मंजूर किया, लेकिन पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूर्ण ही ना हो। लड़के भोजन करने आए, खीर खाना पेट भरकर खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, खीर खाना हमें अच्छा नहीं लगता। देखकर अरुचि होती है, वह कहने लगी, भाई खटाई तो किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माँ का प्रसाद है। लड़के उठकर खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। वो बोली, कुछ नहीं जानती थी। बेचारी पैसे दे दिए। लड़के उसी समय गए, मिली खटाई खरीद कर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माँ संतोषी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने तो वचन कहते, लूट लूट कर खाया है ना, अब पता चलेगा। बहू से सब सहन नहीं हुआ। बेचारी रोती माँ के मंदिर में गई, कहने लगी, माता तुमने ये क्या किया, अब हंसाकर हमको रुला क्यों रही हो। रोती हुई माँ के मंदिर में जब गई और इस तरह से कहने लगी कि माँ हमें हंसाकर क्यों रुला रही हो। माँ बोली, बेटी तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग कर दिया है। वह कहने लगी, माँ मैंने क्या अपराध किया है, हमसे तो भूल हो गई, लड़कों को पैसे दिए थे, मुझे क्षमा करो माँ, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वो कहने लगी, अब भूल नहीं होगी, अब बताओ हमारे पति कैसे आएंगे। माँ बोली, जा तेरा पति तुझे रास्ते में ही मिल जाएगा। वह निकली, राह में पति आता मिला। वह पूछी, कहाँ गए थे ना स्वामी। वह कहने लगा, इतना धन कमाया है तो टैक्स राजा को देने गया था। और प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, चलो अब घर चलते हैं। फिर शुक्रवार आया। बोली, अब मुझे फिर से माँ का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। बहू फिर से जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने लगी। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई, सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम खटाई मांगना पहले। लड़के भोजन से पहले ही कहने लगे, हमें खीर नहीं खटाई चाहिए। बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ, नहीं तो जाओ। नहीं आए। ब्राह्मण के लड़कों को बुलाकर भोजन कराया, उन्हें दक्षिणा में फल और वस्त्र इत्यादि दिए। माँ की कृपा से 9वें मास में उसके चंद्रमा की समान सुंदर पुत्र हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माँ के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा, ये रोज आती है, आज क्यों ना मैं इसके घर चलूं। यह विचार करके माँ संतोषी भयानक रूप बना करके गुड़ और चने से सना हुआ मुंह, ऊपर से सूर के समान होठ बनाया, उस पर मक्खियां भिन-भिन करके भिनभिना रही थी। देहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है, इसको लड़कों भगाओ, नहीं तो किसी को खाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू तो रोशनदान से देख रही थी, प्रसन्नता से पागल होकर चिल्लाने लगी, मेरी जगदम्बा, मेरी संतोषी माँ घर आ गई है। बच्चे को दूध पीने से हटाने लगी। सास का तो क्रोध ही फूट पड़ा। बोली, देखो तो कैसी उतावली हो रही है, बच्चे को ही उठा रही है इतने में ही। माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ मैं जिनका व्रत करती हूँ ये वही संतोषी माँ है। सबने माता जी के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, ज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, व्रत भंग करके हमने बड़ा अपराध किया है। जब माता आप हमारा अब अपराध क्षमा करो। हे माता, ये सब अज्ञानी हैं, आप इनके भी अपराध को क्षमा करो। और कहने पर बहू के माँ ने सबके अपराध को क्षमा किया। बहू को जैसा फल दिया, माँ वैसे सबको फल दे। जो भी संतोषी माँ का व्रत पढ़ता है, करता है, सुनता है, सुनाता है, माँ की कृपा से उसके घर में धन धान्य, शांति, प्रेम और पुत्र धन सभी की पूर्ति हो जाती है। माँ जगदम्बा संतोषी सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती है। इसलिए हम सभी माँ जगदम्बा की जय जयकार करें। बोले संतोषी माता की जय।